हर मामले में गोलमाल करती है, भ्रष्टाचार करती है। नीति लाने से पहले वेस्टेड इंटरेस्ट, निजी स्वार्थों को ध्यान में रख करके योजनाएं लाई जाती है। जिस तरह से शराब नीति में हुआ, जिस तरह से डीटीसी बस खरीद में हुआ, उसी तरह से प्रीमियम बस सर्विस में भी हुआ। केजरीवाल जी अभी कह रहे थे कि उनकी शिकायत कर दी और उन्होंने योजना वापस ले ली। तो सवाल तो ये कि योजना वापस क्यों ली? क्योंकि आप किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर के गोलमाल कर रहे थे, आपकी सरकार में बैठे हुए लोग। सवाल तो ये है कि डीटीसी की बसें तो मर रही हैं। डीटीसी तो 2,500 करोड़ घाटे में चल रही है। डीटीसी की तो सभी बसें 15 साल पुरानी है या फिर क्लस्टर बस सर्विस के द्वारा, क्लस्टर बसेस के द्वारा डीटीसी चलाई जा रही है और अब प्रीमियम बस सर्विस की बात की जा रही है। कुल मिलाकर के केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और हर योजना में भ्रष्टाचार पहले देखा जाता है। इसीलिए प्रीमियम बस सर्विस में भी यही हुआ। ये आप खुद मानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट दिल्ली में उस समय इस बात की इजाजत नहीं देता था, तो आप किस आधार पर चला रहे थे? और जब मोटर व्हीकल एक्ट आ गया तो उसके बाद आपने जो कार्रवाई की, उसके पीछे भी एक ही मंशा है, भ्रष्टाचार। हर मामले में गोलमाल करती है, भ्रष्टाचार करती है। नीति लाने से पहले वेस्टेड इंटरेस्ट, निजी स्वार्थों को ध्यान में रख करके योजनाएं लाई जाती है। जिस तरह से शराब नीति में हुआ, जिस तरह से डीटीसी बस खरीद में हुआ, उसी तरह से प्रीमियम बस सर्विस में भी हुआ। केजरीवाल जी अभी कह रहे थे कि उनकी शिकायत कर दी और उन्होंने योजना वापस ले ली। तो सवाल तो ये कि योजना वापस क्यों ली? क्योंकि आप किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर के गोलमाल कर रहे थे, आपकी सरकार में बैठे हुए लोग। सवाल तो ये है कि डीटीसी की बसें तो मर रही हैं। डीटीसी तो 2,500 करोड़ घाटे में चल रही है। डीटीसी की तो सभी बसें 15 साल पुरानी है या फिर क्लस्टर बस सर्विस के द्वारा, क्लस्टर बसेस के द्वारा डीटीसी चलाई जा रही है और अब प्रीमियम बस सर्विस की बात की जा रही है। कुल मिलाकर के केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और हर योजना में भ्रष्टाचार पहले देखा जाता है। इसीलिए प्रीमियम बस सर्विस में भी यही हुआ। ये आप खुद मानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट दिल्ली में उस समय इस बात की इजाजत नहीं देता था, तो आप किस आधार पर चला रहे थे? और जब मोटर व्हीकल एक्ट आ गया तो उसके बाद आपने जो कार्रवाई की, उसके पीछे भी एक ही मंशा है, भ्रष्टाचार। हर मामले में गोलमाल करती है, भ्रष्टाचार करती है। नीति लाने से पहले वेस्टेड इंटरेस्ट, निजी स्वार्थों को ध्यान में रख करके योजनाएं लाई जाती है। जिस तरह से शराब नीति में हुआ, जिस तरह से डीटीसी बस खरीद में हुआ, उसी तरह से प्रीमियम बस सर्विस में भी हुआ। केजरीवाल जी अभी कह रहे थे कि उनकी शिकायत कर दी और उन्होंने योजना वापस ले ली। तो सवाल तो ये कि योजना वापस क्यों ली? क्योंकि आप किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर के गोलमाल कर रहे थे, आपकी सरकार में बैठे हुए लोग। सवाल तो ये है कि डीटीसी की बसें तो मर रही हैं। डीटीसी तो 2,500 करोड़ घाटे में चल रही है। डीटीसी की तो सभी बसें 15 साल पुरानी है या फिर क्लस्टर बस सर्विस के द्वारा, क्लस्टर बसेस के द्वारा डीटीसी चलाई जा रही है और अब प्रीमियम बस सर्विस की बात की जा रही है। कुल मिलाकर के केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और हर योजना में भ्रष्टाचार पहले देखा जाता है। इसीलिए प्रीमियम बस सर्विस में भी यही हुआ। ये आप खुद मानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट दिल्ली में उस समय इस बात की इजाजत नहीं देता था, तो आप किस आधार पर चला रहे थे? और जब मोटर व्हीकल एक्ट आ गया तो उसके बाद आपने जो कार्रवाई की, उसके पीछे भी एक ही मंशा है, भ्रष्टाचार।